वैसे तो हरियाणा में बीएसपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि हरियाणा में पार्टी मजबूत हुई है। बीएसपी के मुताबिक उसका वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। बीएसपी का दावा है कि इस चुनाव में 36 विधानसभा की सीटों पर जहां बीएसपी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, वहां बीएसपी को 2,52,671 वोट मिले, जो इन सीटों पर डाले गए कुल वोट का 4.51% है। जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 4.14% वोट ही मिला था। तब बीएसपी ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा बीएसपी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार विधानसभा में पार्टी का रहा है। बीएसपी के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उसे 1.28% वोट हासिल हुआ, जबकि इस विधानसभा चुनाव में 1.82% वोट हासिल हुए हैं। पिछले 2 चुनावों में बसपा को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर पार्टी ने दावा किया है कि उसका आधार पिछले चुनाव से ज्यादा बढ़ा है। यह सच है कि बसपा एक सीट नहीं जीत पाई, मगर एक सीट पर नंबर 2 और 7 सीटों पर नंबर 3 रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। हालांकि हाल ही में आई कुछ भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से पार्टी कैडर में काफी रोष है। उधर मायावती की ओर से कहा गया है कि बसपा को इंडियन नेशनल लोकदल से हरियाणा में गठबंधन का कोई खास फायदा नहीं हुआ। मायावती ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अब आगे से किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई गठबंधन बसपा नहीं करेगी। हरियाणा बसपा का दावा है कि पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और खासकर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोट शेयर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, घटा नहीं है। दरअसल मायावती का अब किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करने के ऐलान के पीछे वजह यह भी है कि इस बार दलितों का वोट आईएनएलडी को मिला, लेकिन जाटों का वोट बसपा को नहीं मिला। नतीजे के तुरंत बाद मायावती ने जाटों का वोट नहीं मिलने पर खूब खरी खोटी भी सुनाई। बसपा के मुताबिक पार्टी का अलग से 36 वोटों का वोट शेयर देखा जाए तो वो पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर रहा है। मायावती का तर्क है कि अगर बसपा अकेले लड़ती है तो वो क्षेत्रीय दलों से बेहतर रहती। दरअसल आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। हरियाणा में गठबंधन से लेकर चुनाव प्रचार तक और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव की रणनीति तक सब कुछ आकाश आनंद के हाथ में ही था, मगर बीएसपी इस बार एक सीट जीतते जीतते हार गई। बहरहाल बसपा बेशक बेहतर परफॉर्मेंस का दावा कर रही हो, लेकिन चुनाव दर चुनाव उसकी हार गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है। मायावती ने ऐलान किया है कि अब बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। देखना होगा कि अकेले बसपा कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर कर आती है। खैर दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। जय भीम साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे सबके बीच में हमारे चीफ गेस्ट और हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हम सबके बीच में आज मौजूद हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त करेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से श्री अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। साथियों, मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के करोड़ों दिलों की धड़कन और जिनको हम सब भगवान मानते, इधर हमारे चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जब हमारे सीनियर इस मीटिंग में मौजूद हैं तो आप लोगों के बीच में मैं शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब चुनाव में सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। आपका वोटिंग का दिन 5 तारीख का है, तो आप लोग
5 तारीख को अगर ये 10 साल की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, आप 10 साल की अपने भविष्य, अपने बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई को रोका गया है उससे मुक्ति चाहते हैं, उन सब से आप निजात चाहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को, आपके युवा साथियों को, आपके बच्चों को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाए, आपका नाम रोशन करे, तो मैं चाहूँगा कि इस 5 तारीख को आप इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के सामने वाला जो चुनाव चिन्ह, जो यहाँ पर आपके विधानसभा में हाथी का चुनाव चिन्ह, जिसके सिंबल पर यहाँ पर आपके भाई सुंदर भडाना जी लड़ रहे हैं, तो उनको भारी मतों से वोट डालकर यहाँ पे जिताने का काम करें।